नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर तक और मैं हूं मोहम्मद शोएब अख्तर। बांस की छड़ी पे टिका है सफर किसी का, कहाँ है वो नेता, कहाँ है शहर किसी का। हिंदुस्तान के आज़ाद हुए लगभग 76 सालों से ज़्यादा हो चुका है और आज भी फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र का एक गांव जो आइसोलेशन की ज़िंदगी गुजार रहा है। आज हम मौजूद हैं फॉरबिसगंज विधानसभा क्षेत्र के एक गांव में, जिस गांव का नाम है झोखरन और वार्ड नंबर 8 है। इस गांव की हालत ऐसी है कि यहाँ के लोग रोज मेहनत की रस्सियों से इस चचरी के पुल का निर्माण करते हैं, बस इस उम्मीद के साथ कि कभी न कभी कोई आएगा और इस पुल की जगह, चचरी के पुल की जगह एक पक्के पुल का निर्माण करेगा और यहाँ के लोगों की जिंदगी फिर से रफ्तार पकड़ेंगी। और वह भी आज हम लोग जिसे डिजिटल भारत कहते हैं, आधुनिक भारत कहते हैं, आधुनिक भारत का स्वाद चखेगा और आधुनिक भारत के इस दौड़ में शामिल हो जाएगा। लेकिन यहाँ का हालात कुछ और है। बार बार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को जिता करके, वोट दे करके अपने मतों से संसद भवन और असेंबली में भेजने के बाद भी इस गांव का कायाकल्प नहीं हो पाया। ये तस्वीरें 2025 के भारत की हैं। ये तस्वीरें उस अमृत काल की हैं जिसका ढोल दिल्ली से लेकर पटना तक पीटा जा रहा है। और ये गांव बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज प्रखंड का झोखरन है, जहां लगभग 1600 लोग अब भी बांस और रस्सियों के सहारे अपने जीवन की नाव पार कर रहे हैं। गांव के बीचों बीच एक नाला बहता है। सुनने में ये छोटा लगता है, लेकिन जब कोई बीमार पड़ता है, जब किसी महिला को जच्चगी के लिए फारबिसगंज अस्पताल जाना होता है या जब बच्चे स्कूल निकलते हैं, तो यही नाला एक जानलेवा बाधा बन जाता है। और पुल वो आज भी फाइलों में है, घोषणाओं में है और भाषणों में है। इस चचरी के पुल की हालत देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि जब किसी भी तरह का इमरजेंसी होता होगा, कोई भी आपातकालीन सिचुएशन जब यहाँ पे उत्पन्न होती होगी, तो यहाँ के लोग किस तरीके से अपने आप को उस सिचुएशन में ढालते होंगे। यहाँ पर चचा है, स्थानीय है, इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे किस तरह की समस्या उत्पन्न होती होंगी जब इस इलाके में बाढ़ जैसी समस्या उत्पन्न होती होंगी, स्थिति पैदा हो जाती होंगी, तो यहाँ पे कैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता रहा होगा इनको। चचा, आपका नाम क्या है? हबीब, मोहम्मद हबीब। आप जरा बताइए, ये जो चचरी है, इसके सहारे आप लोगों की जिंदगी कब से गुजर रही है? बहुत कठिनाई से जिंदगी गुजर रहा है। कई बार जो है मोटरसाइकिल गिर गया, कोई बीमार पड़ता है, उस पर जो है चचाल पर टांग करके लाना पड़ता है। बहुत कठिनाई के जिंदगी गुजर रहा है। कई नेता आया, क्या बार हम लोग कहे हैं, अभी तक सुनवाई नहीं ले रहा है। अब हम लोग का भी इतना उम्र आ गया है, अभी तक कोई चीज का समाधान नहीं हो रहा है। नेताजी को आप कहे हैं तो सिर्फ कहने से होगा कि लिखित रूप से देने में होगा? लिखित करके दिए हैं और कुछ के ऐसी दिया। उतना हम लोग के टोला में अनपढ़ आदमी है, जा नहीं सकता है। उतना मुस्लिम टोला में कोई नेता, कोई बोलने वाला नहीं है। यही टोला दूसरा जगह रहता तो इतना में हो जाता। हम लोग को इतना दिक्कतदारी है कि समझ से इस टोला में मुस्लिम आबादी ज्यादा है? हाँ, आबादी है। अच्छा, तो लगभग 1500 घर मतलब इस इलाके में है। अच्छा, ये बताइए कि इस इलाके में लगभग 1500 जो आबादी है, 1500 आबादी के लिए यहाँ पे कोई स्कूल वगैरह या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र कुछ इसकी व्यवस्था है? हाँ, तो लेकिन दूरी पर है, नजदीकी नहीं है। अच्छा, ये जो गांव है, इस गांव को दिखाइए। यहाँ पर भी कुछ घर है, आगे भी है, घर है। रास्ता है उधर से आने का। उसके बाद में इस चचरी के बाद भी आबादी है। आबादी है। यहाँ से ऐसा ये गांव जो है, ये जो इलाका है, ये आबादी फॉरबिसगंज शहर से जुड़ा हुआ है। लेकिन अगर इस चचरी के पुल को हटा दिया जाए तो ये जो उस पार की जो आबादी है, ये पूरी तरीके से शहर से कट जाता है। कट जाएगा तो कोई साधन नहीं है, फिर कोई साधन नहीं है। अगर फॉरबिसगंज जाना पड़े तब किस तरीके से जाते हो? साधन नहीं रहेगा, कैसे जगह भाई? अभी तो जैसे ये चचरी का पुल है, इस पे आप पैदल आ सकते हैं, मोटरसाइकिल को लेकर के आ जा सकते हैं,
लेकिन कभी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती होंगी कि कोई ऐसा हंडी में लेकर के इस पार ऊपर होता है, जनानी के भी बीमारी के बीमारी हंडी की हालत पकड़ा में। करके उसके अच्छा। बाद इस पार ऊपर हो रहा है। अच्छा। इसके लिए कोई नेता लीडर देखने वाला नहीं है। नहीं है। हाँ, पानी अगर चचाल टूट जाता है। कितने बाढ़ साल में- से आप लोग चचरी लगाते ये हैं? हम लोग का रखिए ना, हमारा 60-70 साल हो गया, तब से चचाले पर चल रहे हैं। हम लोग के 3 पीढ़ी बीत गया है, अभी तक न कोई चीज बना है सरकारी। और आप लोग इस तरीके से मेहनत भी नहीं किए कि कोई मेहनत जनप्रतिनिधि खूब किया है, आकर के आपके लिए लेकिन हम लोग को कोई पुल का आगे- निर्माण करे। ये निर्माण के लिए मेहनत खूब किया है, लेकिन हम लोग के विधायक नहीं सुन रहा है। विधायक जो भी भी किसको आगे- जवाब दिए होंगे? खूब जवाब दे रहे हैं, बोलता है कि आज मानीचंद भी केसरी आया था यहाँ। कौन? मानीचंद जो केसरी है हाँ। वो आकर के यहाँ तो चला गया कि हाँ 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 हो हो जाएगा, जाएगा, निर्माण लेकिन हो अभी जाएगा। तक नहीं हुआ कुछ। लेकिन सारा कब चीज आए करके हुए? गया है। वो इस स्कूल की 4-5 महीना आज होता तक है। शिक्षा नाम का कोई हाँ। चीज न बना यहाँ पे। हाँ। अच्छा। 50-60 साल के उम्र बीत चुका है इस इलाके का, जो इंडिया और नेपाल के बीचम बीच चोर पंचायत है यहाँ पे, शाहबाजपुर और पिपरा। आज तक जो है यहाँ पर किसी नेता ने, कि चाहे वो कांग्रेस के नेता हो, बीजेपी का नेता हो, जो भी पद पर रहे हैं वो तमाम आकर के सर्वेक्षण किया, इलाके को ढूंढा, लेकिन इन्होंने मुस्लिम की हैसियत से और गरीब पासमानदा लोगों की हैसियत से उसने अपनी नजर में रखा, लेकिन कभी यहाँ पर किसी का भला नहीं सोचा उसने। कभी भी आज तक कोई स्कूल नहीं है, कोई मदरसा सही नहीं, कोई सरकारी कोई भी संस्था यहाँ पर नहीं है। आज तक कोई भी बच्चा, हमारा नौजवान जो तकरीबन 50,000 की तादाद इस एरियाज के अंदर में है, एक भी बच्चा यहाँ से पढ़कर कोई भी शिक्षित नहीं हो पाया आज तक। इस पुल की बुनियाद पर, यहाँ के सड़क की बुनियाद पर या सरकारी डेवलपमेंट की बुनियाद पर कोई भी एक काम नहीं कर सका आज तक। इसलिए आज सरकार से हमारी डायरेक्ट आवेदन यह है कि हमारे ऊपर भी तवज्जो दिया जाए, हमारे पुल पर भी तवज्जो दिया जाए। इसी तरह यहाँ पर और भी कोई काम है, सड़क का काम है, शिक्षा विभाग का काम है। नेता आते हैं, जीत कर आते हैं। हमने असेंबली तक नेता को पहुंचाया, संसद तक पहुंचाया, आवेदन हमने पटना तक पहुंचाया। बल्कि हमारा जो काम हो जाना चाहिए, जो हमारा ब्लॉक है फारबिसगंज प्रखंड के अंदर में, हमारा वहाँ काम हो जाना चाहिए। आज एक सीओ साहब हमारे गांव का सर्वेक्षण नहीं कर पाते हैं, सालों साल हो चुके होते हैं हमारा आवेदन दिया हुआ। हमारा हमेशा ये कहा जाता है कि आपके सर्वेक्षण को कबूल कर लिया गया है, आपके आवेदन को कबूल कर लिया, आपकी सारी चीज कबूल हो गए, आज नहीं 1 साल के बाद पुल बन जाएगा, पुल का निर्माण हो जाएगा। आज तक कभी हमारे गांव का भला नहीं हुआ और नेताओं ने हमेशा हम सबको अंधेरे में रखा है। आज किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए जो बुनियादी सुविधाओं की जरूरत होती है, उसमें सबसे पहले सड़क का नाम आता है। और आप सोचिए जरा, इस गांव में सड़क और पुल दोनों नहीं है। अभी हम झोखरन गांव में ही, जहां पे अभी कुछ देर पहले बात कर रहे थे, चचरी के पुल के पास में, उस पुल को पार करने के बाद में इस गांव के आखिरी छोर पे आए हैं और कुछ दूर तक तो आप दिखाइए, सामने दिखाइए, कैमरा पर्सन से बताएंगे कि ये जो है ये पक्का ये रोड है और उसके बाद में ये रोड यहाँ तक आकर ये खत्म हो जाती है। इसके बाद जो है ये कच्ची सड़क शुरू होती है। कहने का मतलब है कि गांव को पार करने के बाद में भी कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि इस गांव के लोग किसी दूसरे गांव की आबादी से जाकर के जुड़ सके। जाहिर सी बात है, जब बरसात का मौसम आता होगा तो यहाँ के लोगों को दूसरे गांवों से संपर्क साधने में बहुत ही सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता होगा, क्योंकि आगे चचरी का पुल है। अभी बरसात का मौसम तो है, लेकिन बारिश उस तरीके से नहीं हो पा रही है जैसे बरसात के दिनों में होता है। तो अभी यहाँ के लोगों को उतना दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन अब जरा सोचिए, ये जो सीमांचल का इलाका बाढ़ग्रस्त इलाकों में आता है और यहाँ जब बाढ़ जैसी हालात पैदा होती होंगी तो यहाँ के लोग किस तरीके से चचरी पार करके और आबादी से खुद को जोड़ते होंगे। तो ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए खबर तक के साथ।